ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ कि धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत गुरबाणी के अंदर केवल एक परम पिता परमेश्वर वाहिगुरु जी का नाम जपन की प्रेरणा दी गई है। जे किते संखेप विच कोई इंसान कहे मैं धन गुरु ग्रंथ साहिब के सारे भाव अर्थ समझना चाहना हाँ संखेप विच, ते मैनू कुछ मिनटां विच दसो भी गुरु ग्रंथ साहिब विच है कि ये ना कोई पूछे भी बाणी दा शब्द, ये कोई पूछे भी सारे गुरु ग्रंथ साहिब दा तत् भाव की है, इहदे विच की ते गुरमुखो चार गल्लां चेते रखियो। सब तो पहली गल एक उत्तर देन लई है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर जे गल कीती गई तां केवल सच दी। पहली गल कि केवल सच दी गल, सच दी व्याख्या कीती है। ते दूसरा कद सानू जो वचन मिलता है, पहला सच केवल, दूसरा एक तरीका है कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी रही सच की प्राप्ति किवें हो सकती, सच की व्याख्या, सच की प्राप्ति का तरीका, ते तीसरा गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच जिन्हां नूं सच मिल गया उन्हां दा जिक्र कीता है। चार गल्लां चेते रखिए कि सच की व्याख्या है, सच नूं पाण दी जुगत है, जिन्हां नूं सच मिल गया उन्हां दी सिफत है, ते चौथे वो लोग ने जिहड़े सच तो वांझे रह गए। बस चार गल्लां धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों पल्ले बन्नण वालियां ने। ते जिथों तक तल्लुकात है अमृत गुरबाणी दे सिमरन दा जप दा, देखो धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने कृपा भरिया बचन किए। आप जी हजूर दे बचन पढ़दे हो, साहब कहंदे ने उस करते पुरख वाहिगुरु ने इस संसार की रचना आप की। नाल साहब कहंदे ने कि कोई थां ऐसी नहीं जिथे वो आप नहीं, ते शब्द नाल वरतियो ने कि जेड़ा इस गुरु की बाणी नूं अपनी जिंद तो गाएगा, अपनी जिंद तो जानन लग पाएगा, असल विच ओहदे अंदर ही तां परमेश्वर दा नाम टिकना। साहब ने अमृत बाणी विच बचन कहन लगे पूरा थाट बनाया पूरे, देखो एक समाना, इस परपंच में साचे नाम की वडियाई, मत को धरो गुमाना, सतगुर की जिसनूं मत आवे सो सतगुर माहे समाना। ते अगली तो के ए बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे खरनहम, जेड़ा इस बाणी नूं अपनी जिंद तो जान ले ओदे अंदर नाम ने टिकना। दूसरी उदाहरण धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत बाणी विचों गुरु अर्जुन देव जी ने कृपालता की है। इनू कटाक्ष ना समझियो, तर्क ना समझियो। सतगुरु नूं पुछया महाराज कि इस संसार विच तुहाडे लई सब तो कीमती वस्तु केड़ी? हर बंदा उन्हें अपनी जिंदगी विच कोई ना कोई अपनी कीमती चीज चुनी। किसी बंदे लई खाण दा पदार्थ सब तो वध कीमती है। कोई बंदा कहंदा मैं अपनी जिंदगी विच घुम्मण फिरन नूं सब तो ज्यादा तरजीह देना वा। कोई कहंदा मैं संसार दा ज्ञान हासिल करना, पढ़ाई नूं तरजीह देना वा। ते गुरु अर्जुन साहब नूं पुछया तो उन्हें एको गल कही, कहन लगे मेरी सब तो प्यारी जे कोई चीज है, जे अमोलक वस्तु है, तो वो केवल गुरु नानक साहब की अमृत बाणी है। साहब ने बचन कीते, कहन लगे खमारी प्यारी अमृत धारी। प्यारी का अर्थ जिहदा जिन्हों आपदा नहीं कीता गया, ते नाल फिर शब्द वरते ए बाणी वो नहीं कि केवल फोके अखर नहीं, ये बाणी कुछ ज्ञान नहीं। धन गुरु अर्जुन साहब कहते ने कभी बाणी नाल जुड़ के तां देख, कोई शब्द ऐसा नहीं जिहदे विच मेरे गुरु ने अमृत नहीं भरिया। अमृतधारी शब्द वरते, ते अमृतधारी का अर्थ भी ये कि जिन्हें अपनी जिंदगी विच अमृत नूं धारण कर लिया, जिहदी जिंदगी अमृत बन गई है। हमारी प्यारी अमृतधारी। फिर अगली तोके बाणी नूं कदी भुलियो ना, पढ़ना छड्डिए ना। अगे वे गुर निमख ना मनते तारी दे, गुर दे रारे नूं सिहारी लगी है।
ਇਹ ਦਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਧਾਰੀ ਰੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਰਸਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਖਰਸਨ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਤਿਆ ਪਰਸਨ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਈ ਨੇ। ਪਰਸਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਛੂਹਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਮਖੋ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਐਸੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਨ ਨਾ ਸੁਣ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, 1 2 4 ਤੁਕਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 1 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪਸੀਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਨ? ਦੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਰ ਆਇਆ ਮਨ। ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਗ ਭਿਅੰਕਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਝਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਸੀਜੇਗਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਗਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਜਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕਿਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਾਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਤੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਓ। 6 ਕਿਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਖੋਲਗੜ੍ਹ, ਨਰਮੋਹਗੜ੍ਹ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਾਸੀ, ਤੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਤਕਥਨੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। 5 ਸਰੋਵਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਵਰ ਸੀ ਸੰਤੋਖਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਰੋਵਰ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਰੋਵਰ ਸੀ ਰਾਮਸਰ,
उस तो अगे सरोवर सी बबेक सर ते अखीरला सरोवर जिहड़ा ओनू आपां कहने कौल सर। थोड़ी जी एकाग्रता गुरमुखो बख्शियो, जिहड़ी अर्ज मैं आप नाल करके अज जानी चाहना। सतगुरु ने 5 सरोवर दिते गुरमुखो, ये असल विच 5 सरोवर साडे अंदर दी व्याख्या पै करदे। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि बाहरों इन्हां सरोवरां नूं खंडन कर दईए। तवारीख दे पन्ने पढ़ियो, अमृतसर सरोवर दा तप बाद विच लगा है, पहला मेरे खजूर ने संतोख सर बनाया सी, ते जिदन अमृत सरोवर दा जल छड्डिया गया ते खुश्क हो गया सरोवर, ते परत के संतोख सर दी मिट्टी पाई ते तां अमृत जल टिकिया। गुरु ने कहा जे तू खिरदे कौल दा खेड़ा चाहना है ते सब तो पहली गल तेरे अंदर संतोख होना चाहिए। संतोख तो बिना खिरदा कौल कदी खेड़ ही नहीं सकता। ते गुरु नानक साहब ने जिदन सिख दी रहत दिती, आप कहोगे रहत शब्द केवल गुरु गोबिंद सिंह जी लिए नहीं, गुरु नानक साहब ने जिदन सेवक दी रहत दिती ते ओदी रहत विच पहली गल की सेव कीती संतोख ही, कि सेवादार संतोखी चाहिए, ओदे अंदर संतोख होवे। पहला वचन कीता संतोख सर बनाया, संतोख सर तेरे अंदर संतोख होवे ते नाम अमृत टिकेगा। जिदन नाम अमृत जपन लग पियो उदन राम सर दे इशनान होणगे। जिदन राम सर दा अंदरों इशनान कीता उदन तेरे अंदर बवेक पैदा होवेगा, ते जिदन बवेकी तू बन गया सच जानी उदन बाद तेरे हिरदा कौल खिड़ जावे। 5 ही सरोवर ने, संतोख सारे, अमृत सारे, राम सारे, बवेक सारे, ते गुरु ने कृपा की अखीर ते कौल सारे। भावें इन्हां दी तवारीख वखरी है पर तरतीब दे के देखो, असी खिरदे दे कौल दा भी खेड़ा चाहने। मेरे सतगुरु ने आनंदगढ़ सानू दिता। पहली गल सी कि जे आनंद तक पहुंचना चाहने, सच जानो सिख दी मंजिल भी यही कारण कि जदों असी दीवान की समाप्ति करने हैं, घर पुत्र दी दार रब ने दिती होवे ते ओदा शुक्र करना होवे, ते अरदास तो पहला कीर्तनीय गुरु के वजीर पढ़ते ने आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। जे किते पुत्र दा विआह होवे ते पढ़ने कि आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। जे उसे पुत्र दी किते मौत हो जाए ते सिख फिर भी अरदास तो पहले आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, क्योंकि आनंद सिख दी मंजिल है। गुरु ने अखीर ते जिहड़ा किला दिता वो आनंदगढ़, ते सब तो उच्चा भी किला ये सी। कहन लगे जे आनंदगढ़ दा वसनीक बने, पहली गल तू नरमोहगढ़ दा वासी बने। तेरे अंदर मोह दियां तंदां ना होण, मोह दियां तंदां नूं तोड़ के अगे जाई। तेरे कोल मोह तो रहत होवे, अगला तेरे लिए किला होवेगा होलगढ़। इत्थे होलगढ़ दा अर्थ केवल नहीं खोली नाल संबंधित, 2 शब्द ने खोला महला, ये दोनों शब्दां दे अर्थ वखरे ने। खोले दा अर्थ हुंदा है हमला करना, ते महल्ले दा अर्थ हुंदा है वो थां जिते हमला कीता जाए। खोले ते महल्ले दे अर्थ ही ने, खोला हमला अते हमले दी थां। जिदन तू मोह तो ऊपर उठेगा ते तेनू समझ पै जाएगी कि अंदर दे दुश्मनां नाल टाकरा किवें करना है ते किहड़ी थां ते पैंतड़ा बन के तू इन्हां नूं रोकना है। नरमोहगढ़ चों निकली खोलगढ़ होवेगा। खोलगढ़ जिन्हों हमला रोकण की जाच जिन्हें सीखनी है उहदे कोल लोहगढ़ होना अत जरूरी। मजबूत किला होवे, तेरे कोल नाम दे शस्त्र होण, ते जदों तेरे कोल के तू लोहगढ़ तो अगे निकले ते सच जानी फिर फतेह तेरे पैर चुमेगी। फतेहगढ़ चो निकलेगा ते जिदन तू फतेहगढ़ नूं फतेह अंदरों फतेह कर लिया, सच जानी उदन तेरे सिर ते केसां दी निशानी होवेगी। ते केश कहणगे ये ओ बंदा जिन्हें मोह नूं, जिन्हें खमले नूं रोकिया है, जिन्हें फतेह पाई ते केसां वाला अपने अंदर नूं जित के बैठा है। इहदे अर्थ कीते सियाणियां ने केशगढ़ ते केशगढ़ तो अगला किला है आनंदगढ़, ते आनंदपुर दे सब किलियां तो उच्चा है। ते सच जानो आनंद की व्याख्या की पिछले दिनी कर्ज की। असी आम तौर पर शब्द वरतने आनंद, आनंद का अर्थ केवल खुशी नहीं। देखो धन गुरु अमरदास जी का वचन कदी ना भुलियो, आनंद की परिभाषा की। असी एक तो पढ़ने आनंद भया मेरी माए, दूजा आपां पढ़ने आनंद सुनो वडभागियो। हुण असल विच आनंद है कि मेरे साहब ने कृपा की
कह लगे कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया आनंद की जिन्हां ते तू कृपा करके अंदर दे पाप कट देवें ते उन्हां दे अंदर तू ज्ञान दा कृपा करके सुरमा पा देवें ज्ञान दा अंजन दे दे उन्हां दी दृष्टि ब्रह्म ज्ञानियां वाली होवे। कर कृपा किल भी कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चे सवारियों तिनका दा शब्द जिहड़ा अर्थ है शब्द दा अर्थ ये नहीं कि जिहड़ा बाणी दा शब्द है इत्थे शब्द दा अर्थ बोल उन्हां दे बोल गुरु ने सवार दिते तिनका शब्द सच्चा सवारिया कह नानक एहो आनंद है आनंद गुरु ते जानिया। पूरे आनंद साहब की परिभाषा इन्हां चार तुकां विच साहब ने कही। गुरमुखो जिहड़ी अर्ज मैं कर रहा था कि बाणी अंदर नूं स्पर्श कर दी जे ये कहिए बाणी सुनन दा पढ़न दा लाभ नहीं। गुरमुखो कभी बीबी अमरो बाणी पढ़ दीए ते बाबे अमरदास दे कन्नां विच बाणी ना पैंदी ते शायद बाबा अमरदास कभी गुरु अंगद साहब दे घर विच आउंदे। भाई जोध बाणी क्या पढ़दा है भाई लैणा जी दे कन्नां विच पैंदी है ते जे किते बाणी दा शब्द कन्नां विच ना पैंदा ते शायद भाई लैणा करतारपुर आउंदे। बाबे ने इक्को शब्द गाया कि सज्जन सही नाल मैं शब्द बाणी कन्नां विच पई बाणी स्पर्श कीती ते ओदी जिंदगी विच तब्दीली आ गई। शब्द सन के खमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख न मनते तारी रे दर्शन परसन सरसन हरसन। देखो अंदर खेड़ा होवे उमा होवे दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे। फिर कहन लगे खिन रम थोड़ा जिहा समा किते बाणी नाल जुड़ के तां देख मना हुण जुड़िए किवें। देखो मन जिहड़ा ये इन्ना अवैड़ा है जिवें गुरमुख कह के गए टिकदे ही नहीं ਇਹਦੇ अंदर कदी नहीं जे टिका ਇਹਨੇ कदी नहीं टिकना है तो सुत्तियां भी सुपने लई जांदा जागदे ਇਹਨੇ किथे टिक जाना। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ चंचल शाने कहने पारे नालों वध चंचल ਇਹਦੇ अंदर टिका किवें। हजूर ने कृपा की कहते ने जदों बाणी पढ़नी है ना गुरु अमरदास जी का एक बचन आउंदा है 12 ते वधीक विच। हजूर कहते ने पति परदेश गया सतगुरु की बाणी तो बाहर नहीं पति परदेश गया ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ मिलिया कि वापस आ रहा है ते पुरातन समय की घटना है। कहन लगे उस सुहागन ने उस पति वर्ता इस्त्री ने सब तो पहला काम किया अपने घर नूं उहने सवारना शुरू किया। हालांकि कि घर तां रोज भी सफाई हुंदी है पर अज प्यारे ने आउणा घर की सफाई होई है ते जिहड़ा सिखा तू रोज नितनेम करना ना सच जानी ये हिरदे घर की सफाई करना की पता है तेरे प्यारे ने किदन घर विच आके प्रवेश कर जा। प्रोफैसर पूरन सिंह उन्हें एक गल बड़ी सोहनी कही आप पढ़े लिखे सज्जन बैठे हो वो कहते ने उन्हें एक बहुत पुराना लेख लिखिया सी अंग्रेजी विच सी माई बाबा ओदा तर्जमा किया गया मैंडड़ा बाबा। बड़े सोहने शब्द दिते मैंडड़ा बाबा। वो कहते सिखा तेनू क्यों क्या तू रोज संगत में आके कीर्तन सुन क्यों क्या तू रोज आके संगत में बाणी सुन। कहते तू रोज कीर्तन सुनी रोज बाणी सुनी जिदन किते बाणी अंदर नू स्पर्श कर गई तेरा अंदर टिक जाना है। ते गुरु नानक साहब रोज संगत विच आउंदे ने जेड़े हिरदे टिक जांदे ने उन्हां दी सुरत नू अपने नाल ही लै जांदे। वो हिरदा कदी विछड़दा नहीं। आपां कहांगे कवि दी उडारी हो सकदी है नहीं साहब कहंदे ने विच संगत हर प्रभ वसै जियो कि संगत विच साईं नहीं वसदा। हजूर नूं पुछया कहन लगे पति आउणा घर की सफाई कीती ते भोजन तां अगे भी रोज बनदा सी अज सब तो पहला काम कीता इन्नी एकाग्रता नाल भोजन तैयार कीता पति आवे भोजन छके छक के ओदा हिरदा प्रसन्न हो जाए। गुरु अमरदास कहंदे ने बाणी रोज पढ़ी कदी बाणी छड्डी ना बाणी छड़ देगा तेरे पल्ले रहना कुछ नहीं। गुरमुखो नाम बाणी ने जिहड़ी बाणी है पैदा कितों हुई आप सियाणे बैठे हो समझण वाले नाम करके बाणी का जन्म होया। जितनी बाणी है नाम विचों पैदा हुई। नाम जप जप के जदों भगत नामी तक पहुंचे दे जो कुछ साईं दे दर ते वेखिया उन्होंने बाणी दे रूप विच सानू दे दिता।
बाणी का जन्म नाम विच होया। एक दिन मैं अर्ज की सी, आप रोज जपजी पढ़ते हो, जपजी साहब की बाणी अज तीकरा कदी असीं कहने रब तो वड्डी कोई चीज है, कदी नहीं कहते। सारी बाणी पढ़िए एको गल कहने वड्डी को वड्डा अपार तेरा मरतबा, रंग परंग अनेक न जापन करतबा। आप पढ़ने कि कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। गुरु अर्जुन साहब कहते मैं पेख्यो री मोहन सब ते ऊंचा, ਇਹਦਾ मतलब वो तो ऊंचा कोई नहीं। गुरु अमरदास कहते अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, वो उच्चा है तू वड्डा है। पर एक थां ते कहते एवें ना कही जा मैं वड्डा वां, तेरे तो वड्डा भी कोई है। महाराज ओदे तो वड्डी केड़ी चीज है जिहड़ा इन्ना उच्चा इन्ना वड्डा। मेरे गुरु नानक साहब ने इक्को तुक विच उत्तर दिता, कहन लगे कोई बंदा वड्डा नहीं, कोई राजा वड्डा नहीं, कोई दुनिया की थ्योरी वड्डी नहीं। कहन लगे जे वड्डा है ते केवल वड्डे तो वड्डा उहदा नाम है। आप पढ़दे हो वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ते अगली तो के ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। जे तू ऊंचा है ते सच जानी नाम तेरे तो उच्चा है। जदों कोई नाम की पौड़ी ला के चढ़दा उच्चे तक पहुंच जाता है। ओनू साहब ने कहा वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, ये वड ऊंचा होवे कोई किस ऊंचे को जाना सोए पर। देखो अंदरों मैं किन्नी मारी मता समझी कि मैं वड्डे नाल जुड़ गया, नाम मेरी अपनी कमाई। जे वड आप जाना है आप ते अगले 3 शब्द कदी ना भुलियो। वैसे इन्हां 3 अखरां की व्याख्या कर लीए। कहन लगे नानक नदरी करमी दात। देख नाम मिलदा ओदी नदर नाल, नाम मिलदा कर्मदार ते अपने कर्म नहीं ओदी बख्शिश नाल। ते तीजा शब्द वरतिया दात, जेड़ी चीज नदर नाल मिले कर्म नाल मिले सच जानी ओदे ते अपना हक नहीं हुंदा, ये दातार दी अपनी रहमत हुंदी। नाम ओदी रहमत होवेगा। जेड़ी अर्थ मैं कर रहा सू प्रमाण दे के समाप्ति करा। साहब ने शब्द वरते, कहन लगे पति ने आउणा है, घर भोजन तैयार कीता है ते देख सिखा तू इस तरह रोज बाणी पढ़ी, अज भी मेरे हिरदे विच नाम ने स्पर्श कर जाना है। कहन लगे जो पुरख है कर भगती नार है, वारां ते वधीक पुरख है कर भगती नार। इत्थे भगती दा सिमरन नहीं, भगती नार कथा पाठ करके अर्थ करांगे कि पति दे लई भावना रखण वाली इस्त्री। जो पुरख है कर भगती नार है, अत लोचै भगती पाए, बहु रस साल ने सवार दी, खट रस मीठे पाए, त्यों बाणी भगत सलाहे दे, हर नामा चित लाए। इसे तरह भगत जेड़े ने वो बाणी नूं सलाउंदे ने, नाम विच चित जोड़ते ने। मैं अर्ज कर रहा था, गुरु साहब ने क्या कहन लगे दर्शन परसन सरसन हरसन, रंग रंगी करतारी रे खिन रम, थोड़ा जिहा समा बाणी नाल जुड़, गुर गम तेरी पहुंच गुरु तक हो जाएगी। हर कंठ नानक और खारी रे, अपने गले दा हार तू गुरु की बाणी नूं बनाए। जदों बाणी पढ़ांगे जेड़ी गल गुरमुख कह के गए वो अत जरूरी। चित लाण तो बिना इकाग्रता तो बिना फाली फलीभूत कोई चीज नहीं हुंदी। इत्थों तक कदी तक्यो कि आपां प्रशादा छकदे होइए ते नाल पेपर भी पढ़दे होइए, ओही 2 प्रशादे छक के मन तृप्त हो जाता है। बेध्याने बंदा 3 प्रशादे भी छक के कहंदा पता नहीं रोटी खाधी है कि नहीं। ध्यान तो बिना ते खाधी रोटी भी असर नहीं करती। मेरे कलगीधर जी ने एक बचन कहा सी, कह के समाप्ति करना, थोड़ी जी एकाग्रता बख्शिया जे। वो बचन सी कि देख गुरु की हजूरी विच बाणी पढ़ी, हजूरी ना कदी भुली। ते हजूरी का मतलब केवल आ 4 दीवारी नहीं, हजूरी का मतलब कोई थां ऐसी ना होवे जिथे रब मेहर करे तेनू साईं दी अनहोंद प्रतीत होवे। यही कारण कि जदों असीं गुरमत की गल करने हैं कि गुरमत ने कहा भी धर्म गुरुद्वारे तक सीमित है, यही तो एक दुखांत है। जिन्नी देर तक धर्म सड़क ते नहीं जाता, जिन्नी देर तक धर्म साडे काम विच नहीं जाता, उन्नी देर तक जीवन पलटने नहीं। गुरुद्वारे तक कहना भी वेखो ये गुरुद्वारा जे सच्ची गल करियो, इहदा मतलब चौरस्ते विच झूठ बोलो नहीं। सिख दियां 2 तस्वीरां नहीं हो सकदियां। जे वो इत्थे धर्मी है, बाबा धर्मशाला विच बैठ के भी धर्मी सी, ते जे किते मक्के गए तां भी धर्मी है, जे मंदिर विच गए ने तां भी धर्मी ने। खजूर ने इको गल कही, आनंदपुर साहिब की घटना है,
पहरेदार खलोते ने ते नाल दे पिंड विच एक सांग सी। आप सियाणे समझदे हो कि पुराने समय राजियां महाराजियां दे भगतां दे सांग उतारे जाते सन, जिवें अजकल आप राम लीला कह सकते हैं। पहरेदार खलोते ने, दो उन्हां दे जथे बन गए। एक कहंदा चलो केड़ा दरवाजा खुलना है कि आपां चल के सांग देख के आईए। दूजे कहंदे ने पहरे ते खलोते हाँ ते गुरु साहब की कहणगे जे जाग पए ते। वो दो धड़े बन गए, एक तां खलोता रहा, एक धड़ा तां रह गया। दरवाजे अगे खलोते कोई सज्जन ते दूजे चले गए सांग देखण। ते हुण जदों सवेरे दिन चढ़िया ते अंतरजामी सतगुरु दीवान विच आए ते दोनों धिरां आके बैठियां। जेड़े चले गए जेड़े आए ते साहब ने एक शब्द किया, हस के कहन लगे रात जेड़े हाजिर सन वो गैर हाजिर सन, जेड़े गैर हाजिर सन वो हाजिर सन। हुण जिन्हां रात पहरा दिता वो तां बड़े सन भी आपां नूं ते सरोपे मिलने ने भी पहरा दिता इन्हां, ते जेड़े बेचारे गए सन उन्हां नूं इह सी भी अज सवेरे आई के आई शामत पता नहीं की बनना है। साहब फिर हस के कहंदे ने हाजिर गैर हाजिर गैर हाजिर हाजिर। उन्हां कहा उठ के महाराज माजरा की किहड़े शब्द कहंदे हो? ते गुरु कलगीधर कहंदे ने तुसी शरीरक तौर ते तां किले अगे खलोते सो, पर सारी रात मन कहंदा सी जे आपां भी तुर जांदे ते चंगा सी, किहड़े गुरु साहब पिछे उठे। मन ते हाजिर नहीं ना। ते कहन लगे जेड़े उत्थे बैठे सन शरीर करके उत्थे सन, मन कहंदा सी वो मना गुरु दा दर छड्ड के आ गया है। जे गुरु साहब रात नूं उठ के कहन लगे सारी रात सुरत उन्हां दी मेरे पलंग दे दुआली रही। जेड़े गैर हाजिर सन वो हाजिर सन। अंदर दी हाजरी भरीए, अंदर दी सुरती नूं टिका के कदी हाजिर रहन दी जा सिखीए ते जदों संगत विच बैठीए यतन करिए। जदों आपां शरीरक तौर ते आ जाने आ ना, मन दे फुरियां फुरनियां नूं रोक के इन्हां फुरनियां नूं कंट्रोल करके देखो। फुरने नूं फुरने ने मारना। आप सियाणे हो काम की एक फुरना ही उठदा है ना। क्रोध की एक फुरना है, इहनूं ना तलवार ने मारना है, ना गोली ने मारना है, ना डंडे ने मारना है। मन दे फुरने मरनी तां ने जदों इन्हां उत्ते शब्द दा फुरना हावी हो जाएगा, क्योंकि फुरने नूं फुरने ही मारदा है। गुरु किरपा करन इन्नियां को बेनतियां अज कबूल करिया जे। साध संगत कल तो एक हफ्ता आप संगत की हाजरी भरनी है। एक खिमा मैं जरूर मंगनी है, क्योंकि केवल एक हफ्ता दे सके। पिछली बारी क्या जरूर सी 2 हफ्ते पहले मैं खिमा मंग ला, क्योंकि आप संगत की कुछ थावां ऐसियां ने खिच इहो जी बन जाती भी जरूर आओ। एक हफ्ता तुहाडा जरूर कटिया। दाता मेहर करे अगों मैनूं समत बख्शे। पिछली बारी बेनती करके गया था भी सिद्ध गोश्त की, ते ओहदे तकरीबन 73 तां मेन सवाल ने, ते ओहदे जे किते व्याख्या करिए ते बहुत समा लगना है। ऐदकी यतन किया भी जेड़ी आपां शाम नूं बाणी सोहला साहिब पढ़ने हैं ना, कीर्तन सोहला कहने, ओहदे 5 शब्द ने, ते 7 दिनां विच ਉਹ मैं आप नाल विचार विस्तार नाल करनी है। तकरीबन 7 कुछ दिन लग जाएंगे। इन्हां 7 दिनों के अंदर आप संगत की वो जिन्हों कीर्तन सोहला कहने हैं, रोज बाड़ियां असीं पढ़नियां। गुरु ग्रंथ साहिब च नाम सोहला साहिब है, ਉਹਦੇ नाल सानू समझ पै जाए ये बाणी के अर्थ की ने। ਉਹਦੇ विच 3 शब्द गुरु नानक साहिब दे ने, एक गुरु रामदास जी का, एक गुरु अर्जुन देव जी का। वो कल शाम तो आप संगत की हाजरी विच हाजिर होवांगा। एक बेनती आप दे चरणों विच कि वध चढ़ के कृपा करिया जे। आप बख्शिश करोगे, तुहाडी असीर गुरु वरतेगा। गुरु दे बचन कर साडे सारियां नूं अंदरों इकाग्रता मिलेगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।